भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन फेयर प्राइस शॉप से लेके अन्य कस्टमर हायरिंग सर्विसेज तक भी कर सकती हैं। तो आज का निर्णय ये है कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन आज किया गया है और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक, चाहे चाइना, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, इन सब के पास अपने उत्पादन से ज्यादा भंडारण की क्षमता है। जितना उत्पादन उससे ज्यादा भंडारण की क्षमता इनके पास है। लेकिन भारत में जितनी पैदावार है उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आय वर्धन होगा और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा और जो फंक्शनल पैक्स हैं इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। और यही नहीं, हमारे देश में लगभग 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा। इसमें फायदा क्या है? पहले सेंट्रलाइज एक तरह से देखा जाए स्टोरेज होती थी, लाके एफसीआई के गोडाउनों में, प्राइवेट गोडाउनों में रखा जाता था। अब उसी ब्लॉक में, उसी पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ब्लॉक के स्टोरेज गोडाउन जो 2000 टन तक का बनाया जाएगा उसमें रखा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, बचत होगी, फसल बर्बाद भी नहीं होगी और किसान अपनी फसल उस गोदाम में देकर उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70% तक का ऋण भी ले सकता है और सही समय आने पर अपनी फसल मार्केट में बेच भी सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल, फॉर द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉर द फार्मर्स, फॉर द कंज्यूमर्स एंड फॉर द कंट्री एज अ होल। सो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अनुसार इसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम या फिर
PMFME, जिसको PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, एवं PM किसान संपदा योजना, इन सब के अंतर्गत जो फंड्स अवेलेबल हैं, किसी में इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिलती है, कहीं पे सब्सिडी मिलती है, तो इन सब योजनाओं को इकट्ठा करके इनके ऊपर इनका जो हम लाभ उठाएंगे एक नई योजना के माध्यम से कैसे होगा। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा, सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी और इस कमेटी में हमारे अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव इसका हिस्सा होंगे। दूसरा, ये कमेटी विभिन्न योजनाओं के अप्रूव्ड आउटले का उपयोग करके उनके कन्वर्जन से इस कैपेसिटी के सृजन का कार्य संपादित कराएगी। इसके लिए कमेटी इन योजनाओं में जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ संशोधन भी करना है तो आवश्यक संशोधन करने के लिए एम्पावर्ड होगी और ग्रेन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो योजना हम लाए हैं इनको पायलट के आधार पर पहले 10 जिलों में लागू किया जाएगा और उसके अनुभवों के आधार पर इसको फिर बाकी देश के जितने राज्य हैं सब में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी और इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी। तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। मित्रों, इस पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च तो होने जा रहा है। ये हमारी भंडारण की क्षमता भी 1450 लाख टन से बढ़ाकर 2150 लाख टन बना देगी अगले 5 वर्षों में। इसके क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन में बेहतर कीमत मिल सकेगी, वे अपने लाभ के अनुसार समय जो उनको उचित हो अपनी पसंद के अनुसार समय पर फसल बेच सकेंगे। फूड गेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले व्यय पर भी कमी आएगी और नष्ट होने से भी हम इसको बचा सकेंगे। स्टोरेज के अभाव में जो फूड ग्रेन्स की बर्बादी होती थी उसको भी रोकेंगे और यही नहीं, देश की फूड सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी पैक्स हैं उसको मल्टीपर्पज सोसाइटीज में परिवर्तित किया जाएगा और ग्रामीण अंचल में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पे मिल पाएंगे। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडाइवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज, क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरा, ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और क्लीनर सिटीज के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। ये कार्यक्रम हम 4 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, 2023 से लेकर सन 2027 तक ये जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को भी इससे बल मिलेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और हम आज की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्लीनर एंड ग्रीन सिटीज देने का जो एक संकल्प लेके चलें, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ और सुंदर हमारे शहर भी हों और सर्कुलर इकोनॉमीज के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, उस दिशा में कदम उठाए गए। धन्यवाद। क्वेश्चन 3 110 लक्ष्मण रॉय। मेरा सवाल ये है कि ये जो अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की जा रही है विश्व की सबसे बड़ी योजना, तो इसके तहत जो पैसा लाया जाएगा वो पैसा क्या इन्हीं स्कीम जिनका आपने जिक्र किया उन्हीं से पैसा लिया जाएगा कि फिर अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है? और दूसरा, अभी अनाज भंडारण में कमी की वजह से कितने वेस्ट होते थे और इस योजना के बाद क्या अनुमान है कि इस बर्बादी में कितनी कमी आएगी? लक्ष्मण जी, आपने जो पूछा, ये जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और हमारी पीएम किसान संपदा योजना या फिर पीएमएफएमई हो या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो, इनके अंतर्गत जो पैसा अभी बजट में प्रावधान है उसका ही उपयोग किया जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने आप में भी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके उसके लिए जो हम अगला एक्शन प्लान बनाएंगे, उनमें अगर कुछ और चेंजेस भी लानी तो वो भी लाएंगे। पैसा यहीं से आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है, उसका बेटर यूटिलाइज